अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की अलामत है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले एक दावत पे मधु था तो खाने में बाल निकल आया था। 10-15 बंदे बैठे थे, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की निशानी है और ये किस चीज का साइन है कि आपके साथ क्या होने वाला है, जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं है। खाने से बाल का निकल आना, क्या इसका फायदा है या इसका नुकसान है? खाने से बाल का निकल आना, क्या ये गुर्बत और तंगदस्ती की तरफ साइन है या आपके घर में कोई परेशानी या मुसीबत आने वाली? तो हर मुसलमान के लिए ये राज जो है जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने सोशल लाइफ में देखा है कि 99% लोगों का इसका इल्म नहीं होता। देखिए कि खाना हम दिन में 3 मरतबा खाते हैं। बहुत से लोग तो घर का खाना ही खाते हैं और कुछ लोग बाहर का खाना नहीं मंगवाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 मरतबा घर का खाना खाते हैं और 2 मरतबा बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। तो खाने से बाल का निकल आना ये एक आम सी बात है, बिल्कुल आम सी बात है, कोई खास बात नहीं है। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने से बाल निकल आता है, पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि खाने से बाल का निकलना, इससे खाना नापाक नहीं होता है। बाल नापाक नहीं होता, चाहे कि वो बाल आपके सर से टूट कर गिरे। तो अगर आपकी तबीयत मुनासिब समझती है तो आप बाल को निकालें और वो खाना खा लें। अगर आप वो खाना जो है ना गवारा नहीं करते, आपको आपका मूड चेंज हो जाता है, तो फिर क्या करें कि तब भी आप उस बाल को निकाल दें और वो खाना आप किसी दूसरे को या किसी फकीर को दे दें। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग जो घर का खाना खाते हैं ना, तो घर में खाना हमारी माएं और बहनें पकाती हैं। हमारी माएं और बहनें सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि घर में जब भी खाना पकाएं तो कभी भी बेपर्दा होकर खाना ना बनाएं। अब बेपर्दा होने का मतलब ये है यहाँ पे कि बाल खुले छोड़ देना या दुपट्टा उतार देना। अगर आप इस तरह खाना बनाएंगे तो खाने से बरकत उड़ जाएगी और खाने में बेबरकती आएगी। तो मेरी माएं बहनें जब भी घर में खाना बनाएं तो सर पर दुपट्टा लाजमी रखें, मतलब सर को डाम कर रखें और अपने सर के बालों को हमेशा समेट कर खाना बनाएं, ताकि सर का कोई भी बाल खाने में ना गिरे। और खाना बनाते वक्त अगर वो पाकी की हालत में है तो साथ साथ सूरह इखलास पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह जल इस वजीफे की बरकत से खाने में हमेशा बरकत आएगी। घर में गुर्बत तंगदस्ती कभी भी नहीं आएगी। अल्लाह पाक रिज़्क़ के सारे दरवाजे खोल देगा। अगली बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा एहतियात करने के बावजूद भी खाने से बाल निकल आता है, या आप बाहर से खाना मंगवाते हैं या घर में खाना पकाते हैं तो आप बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं लेकिन तब भी खाने में बाल निकल आता है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है, जरा खोल के सुनिएगा। वो लोग जो खाने में बाल निकल आए तो बहुत गुस्सा करते हैं, खाना फेंक देते हैं, ठीक है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये रिस्क में इजाफे की तरफ इशारा है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, खाने में बाल निकलना रिस्क में जो है ना इजाफे की निशानी है, ये आपने याद रखी। यानी अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। तो जिस बंदे के खाने से एहतियात के बावजूद भी अक्सर बाल निकलते हो तो वो सदका खैरात ज्यादा करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी घर में गुर्बत और तंगदस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। और बहुत से लोग सख्त तबीयत के होते हैं, अगर खाने में कोई बाल वगैरह निकल आता है तो अपनी बीवी को, अपनी माँ बहनों को झिड़कना और गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो मना करना लाजमी चाहिए, लेकिन दोबारा से, ताकि वो दोबारा से ऐसा काम ना हो। जब खाना बनाओ तो अपने बालों को समेट के बनाओ। इस हवाले से एक हदीस मुबारक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स बाहर से थका हारा अपने घर में आता है और कारोबार से फारिग होकर अपने घर में आया तो क्या है कि उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ। बीवी उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन बीवी ने जल्दी जल्दी से खाना गर्म किया और जब सामने रखा शोहर के, तो शोहर ने वो खाना खाया तो खाने में नमक बहुत ज्यादा बीवी ने डाल रखा था, या गलती से उसे ऐसा हो गया था। शोहर ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उसका जी चाहा कि वो अपनी बीवी के मुंह पर 3-4 थप्पड़ मारे। जब उसने बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया तो वो ये सोचकर रुक गया कि देखो यार, मैं सारे दिन में कितनी गलतियां करता हूं, मेरी बीवी ने एक गलती की और मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा जी चाहता है कि उसके मुंह पे 3-4 थप्पड़ मारूं और उसे बताऊं कि खाना इस तरह बनाते हैं, नमक कितना तेज आपने डाल रखा है, और मैं रोजाना कितनी गलतियां करता हूं, कितने गुनाह करता हूं, तो मेरे रब को मुझ पर रोजाना कितना गुस्सा आता है। उसने ये सोचकर अपने हाथ को रोक लिया। कुछ अरसा गुजरा तो उस बंदे का इंतकाल हो गया। उसकी बीवी ने अपने शौहर को ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया है? तो उस शख्स ने कहा, मेरे नामा एमाल में सारे गुनाह थे, कोई नेकियां नहीं थी, लेकिन मेरी एक नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। बीवी ने पूछा वो कौन सी नेकी है? तो उसने बताया, एक दिन जब तूने मेरे सामने खाना रखा था ना तो नमक बहुत तेज था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 3-4 थप्पड़ मारूं, तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मेरी बीवी ने एक गलती की है तो मुझे इतना गुस्सा आया है, तो रोजाना जो मैं अनगिनत गलतियां करता रहता हूं उससे मेरे रब को कितना गुस्सा आता होगा। तो मैंने तुझ पर रहम खाया, मुझे तरस आ गया, मैंने अपना हाथ रोक लिया,
میں نے تجھ پہ جو رحم کھایا تھا، تیری غلطی معاف کی تھی، اللہ تعالیٰ کو میری وہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت یہ ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں نا، کھانا بناتی ہیں نا، گھر کے جو کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یا کھانے میں کوئی بال آ گیا، تو اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ انہیں درگزر کر دینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف ضرور کرے گی۔ یہ کہانی میں نے، یہ واقعہ یا یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مجھے بھی ریسرچ کی ضرورت تھی۔ جب میں نے ریسرچ کی تو اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کے رزق میں آپ کے کھانے میں بال نکل آتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے، نہ کہ آپ سے نیگیٹو سائن سمجھیں اور دوسروں کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس علم سے دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے، دل بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔